सो हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल का मैथ यानी निरसन ज्यामिति। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 6 है। दिया निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें पहले क्वेश्चन को 3 को दिया है, ए बी सी दिया है। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो दिया है, इसको सूत्र लगाएंगे। इसको x1 पहले इसको तोड़ ले तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y। पहले ए भी ले ले, इसको पहले माने ए कितना है माइनस का 1 और माइनस का 2। इसको बी मान लो, बी कितना है तो बी हो जाएगा हमारा 1,0। सी कितना हो जाएगा तो माइनस का 1 और 2 और डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा माइनस का 3,0। ठीक है, तो आइए देखिए, दिया हुआ है ए बी। पहले ए बी को लेंगे तो ए बी बराबर x1 y1 यानी x1 बराबर माइनस का 1 और y1 बराबर माइनस का 2। x2 बराबर कितना हो गया 1 और y2 बराबर कितना हो जाएगा तो 0। ठीक है, यानी सूत्र पर लगाते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के पावर होल स्क्वायर। ठीक है, इसी रख लें। x2 कितना है ढूंढ लें तो माइनस का 2, फिर माइनस x1 कितना है माइनस, तो प्लस क्या कर देगा 1। ठीक है, तो इसको रखते हैं। x2 कितना है, x2 का ये हो गया 1 अब माइनस x1 क्या है x2 1 x1 कितना माइनस का 1 तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो y2 कितना 0 अब माइनस y1 कितना ढूंढ ले तो माइनस का 1 है तो माइनस पहले ही से प्लस हो जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, यानी ए बी बराबर तो 2 का वर्ग प्लस यह भी 2 का वर्ग कड़ी में यानी ए बी बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग 4 धन 4। ठीक है, तो बराबर ये क्या निकल गया यानी ए बी बराबर निकलेगा 4 4 8 यानी कड़ी में 8। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए बी तो हो गया, अब निकालेंगे बी और सी। तो BC बराबर इसको तोड़ लें x1 बराबर 1 y1 बराबर 0 x2 बराबर माइनस का 1 और y2 बराबर 2। BC फार्मूला वही लगाए x2 माइनस x1 x2 कितना है तो x2 माइनस का 1 और x1 कितना है तो x1 1 है तो 1 कर ले होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 फिर माइनस y1 कितना है 0 की पावर 2 यानी ये हो जाएगा BC बराबर माइनस 1 माइनस प्लस का 2 यानी 2 के पावर 2 माइनस के पावर 2 होगा अब प्लस यहाँ पे 2 के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा BC बराबर हो गया हमारा कितना कड़ी में 4 प्लस 4 अब बराबर BC बराबर कितना हो गया 4 4 यानी BC बराबर हो गया कड़ी में 8। ठीक है, तो यह निकल गया हमारा AB। अब ये निकाल दिए BC। अब हम निकालेंगे AB हो गया फिर BC हो गया, अब निकालेंगे CD यानी C और D बराबर। तो CD क्या है इसको मान लें, यह हो जाएगा हमारा x1 बराबर कितना हो गया माइनस का 1 और y1 बराबर कितना हो गया 2 x2 माइनस का 3 और y2 बराबर कितना हो गया 0। तो CD बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना माइनस का 3 और माइनस x1 कितना है तो माइनस का
पहले से प्लस का 1 हो जाएगा की पावर 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 0 और y1 कितना है तो y1 2 है, 2 की पावर 2। यहाँ पे CD बराबर हो जाएगा 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा यानी CD बराबर हो गया 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, यानी ये हो जाएगा 4 4 और 4 4 8, यानी ये हो जाएगा कड़ी में 8। ठीक है, तो हम निकाल लिए क्या CD निकाल लिए। अब निकालेंगे AD, यानी AD बराबर AD को तोड़ लें तो A और D तो x1 y1, x1 कितना है माइनस का 1 और y1 कितना है माइनस का 2 और x2 कितना है x2 है माइनस का 3 और y2 कितना है तो 0। लगा ले फार्मूला पे, फिर AD बराबर A और D बराबर कड़ी में x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस का 3 और माइनस x1 कितना है तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा 1 की पावर 1 प्लस y2 कितना है तो y2 0 और माइनस y1 कितना है तो y1 है प्लस का 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2, यानी घटेगा कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी AD। अब निकालने यहाँ पे 2 का वर्ग 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 4 क्या होता है 8, यानी कड़ी में क्या हो जाएगा 8, यानी AD का मान क्या AD का मान निकल गया हमारा 8। ठीक है, अब निकालेंगे यानी AD कितना निकल गया 8। अब निकालेंगे क्या हम A और C। ठीक है, तो A यानी AC बराबर AC क्या है x1 y1 x2 y2, AC यानी माइनस का 1 का मान x1 हो जाएगा माइनस का 1 और y1 हो जाएगा हमारा y1 बराबर माइनस का 2, x2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 और y1 हो जाएगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब निकालते हैं AC, यानी AC बराबर निकलेगा x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस का 1 और फिर माइनस y2 कितना है x2 कितना है x2 कितना है माइनस का 1 और x1 कितना है माइनस का माइनस पहले से प्लस का 1 हो जाएगा इसका प्लस y2 कितना है तो y2 है हमारा माइनस का 2 फिर माइनस y1 तो y1 है पहले से 2 तो 2 का वर्ग इसमें से घट जाएगा 0 और प्लस इसका दूरी की 4 यानी माइनस का 4 का वर्ग यानी AC बराबर तो ये 4 का वर्ग कितना 4 का वर्ग 16 है कड़ी में 16 यानी AC बराबर 16 किसका हो गया यह 4। अब निकालेंगे इस निकल गया, अब निकालेंगे हम BD बराबर BD x1 1 y1 बराबर 0 x2 बराबर माइनस का 3 और y2 बराबर 0। सूत्र लगा लो BD का अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है x2 माइनस का 3 और x1 कितना है x1 है माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 y1 कितना है 0 की पावर होल स्क्वायर 3 1 4 माइनस का 4 का होल स्क्वायर और प्लस का 0 का होल स्क्वायर, यानी हमारा BD बराबर हो जाएगा BD बराबर 4 का वर्ग 16 कड़ी में 16 अर्थात कितना हो गया 4 4 चौके 16 हो गया। अब निकालेंगे देखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD अर्थात
अर्थात विकर्ण, विकर्ण कौन कौन हो, विकर्ण एसी, एसी और बीडी समान समान नहीं है, अर्थात ए बी सी डी, अर्थात ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी ए बी निकल गया हमारा यहाँ पे। तो ए बी पहले निकालते हैं, ए बी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी सी निकालेंगे, फिर सी डी, फिर निकालेंगे ए और डी, फिर ए सी और बी डी निकालेंगे। यानी 6 स्टेप 6 निकालना है इसका। तो ए बी का मान कड़ी में 8 आ गया है और बी सी का कितना कड़ी 8 आया है, और ए सी डी कितना आ गया है, ये भी 8 आया है, और एडी भी कितना आ गया, 8 आ गया, क्योंकि ए बी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर एडी, यानी इसका सब बराबर हो गया, अर्थात यह एक वर्ग हो गया। और एसी और बीडी यह सममित बराबर नहीं है, अर्थात यह समान नहीं है। तो एडी ये सब क्या है, यह एक वर्ग है, बाकी एसी और बीडी क्या है, ये सममित बराबर नहीं है। ठीक है, तो यानी ए नंबर लग गया। अब चलते हैं हम बी नंबर पे। दो क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी ए बराबर ये हो जाएगा, ए हो गया हमारा माइनस का 3,5 और बी हो गया 3,1, सी हो जाएगा 0,3 और डी हो जाएगा हमारा -1 माइनस का 4। ठीक है, तो पहले निकाल लें हम ए बी बराबर ए बी, x1 y1 तोड़ दें। x1 बराबर कितना हो जाएगा -3, y1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और x2 बराबर कितना हो जाएगा 3, y2 बराबर हो जाएगा 1, बी डी बी ए बी सॉरी ए बी बराबर कड़ी में सूत्र वही है, सूत्र क्या है, x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 के पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के पावर होल स्क्वायर, इसी रखना है। ठीक है, तो x2 कितना है ढूंढ लें, तो 3 और माइनस x1 कितना है, तो x1 भी माइनस का -3 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है, तो 5, यह होल स्क्वायर, यानी ए बी बराबर तो कितना हो जाएगा 3 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, यानी ए बी बराबर 6 के 36 प्लस 4 के 16। ठीक है, 36 और क्या हो जाएगा 16, यानी ए बी बराबर इसको जोड़ दें तो यानी ए बी बराबर हमारा हो जाएगा कड़ी में 6 6 12 का 2 बचा 1, 3 1 4 1 5, यानी 52। ठीक है, यानी 52 हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ दें, तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 13, 13 दूनी 26 गुना कितना होता है 52। ठीक है, तो ए बी हो गया। अब निकालेंगे हम क्या, बी सी, बी और सी, यानी यहाँ पे होगा हमारा सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर x1 y1, x1 बराबर कितना है 3, y1 बराबर कितना है 1, और x2 बराबर कितना है 0, और y2 बराबर कितना है 3। फिर फार्मूला ये रखेंगे, तो बी सी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस x1 कितना हो गया 3 के पावर होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 कितना हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना हो गया 1 के पावर होल स्क्वायर। इसको तोड़ लें, यानी बी सी बराबर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी बी सी बराबर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 के 9 प्लस 2 के 4
कितना हो जाएगा 9 4 13, तो कड़ी में ये क्या हो जाएगा 13, यानी 20 निकला कड़ी में 13। अब हम चल निकालेंगे, 20 भी निकल गया। अब निकालेंगे सी और डी, ए भी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकालेंगे। तो सी डी बराबर x1 बराबर कितना हो गया 0, और y1 बराबर कितना हो गया 3, x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर माइनस का 1, और y2 बराबर हो गया माइनस का 4। तो सी डी बराबर सूत्र रखते हैं, x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस का 1, और माइनस y2 कितना है x1 कितना, x2 कितना है माइनस का 1, और x1 कितना है 0 की पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 4, और माइनस y1 कितना है 3 की पावर होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 का वर्ग प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4 और माइनस का 3, 4 3 7, माइनस का 7 का वर्ग, यानी सी डी बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 49, यानी सी डी बराबर कितना हो जाएगा 49 1 50, यानी ये हो गया हमारा कड़ी में 50। ठीक है, सी डी भी हो गया। अब निकालेंगे हम ए और डी, यानी ए डी बराबर, तो x1 बराबर कितना है माइनस का 3, और y1 बराबर कितना है 5, x2 बराबर कितना है माइनस का 1, और y2 बराबर कितना है माइनस का 4। ठीक है, ए डी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1, x2 माइनस का 1, और माइनस x1 कितना है, तो माइनस का 3, पहले से प्लस का 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस y2 कितना है माइनस का 4, और माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो कितना 2 का वर्ग, अब प्लस यहाँ पे 5 5 4 9, माइनस का 9 का वर्ग। ए डी बराबर, यानी ए डी बराबर हो जाएगा 4 प्लस 9 81। ठीक है, तो ए डी बराबर हो गया 81, 4 कितना होता है 85, यानी कड़ी में 85, यानी ए डी भी निकल गया। अब निकालेंगे हम ए सी, तो ए और सी, यानी ए सी बराबर, ए सी क्या है तो x1 बराबर माइनस का 3, और y1 बराबर कितना हो गया 5, x2 बराबर कितना हो गया 0, और y2 बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, तो ए सी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1, तो 0 माइनस x1 मान कितना पहले माइनस है, तो प्लस होके 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो यह y2 हमारा हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर 3 का वर्ग, अब प्लस यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 3 के 9 प्लस 2 के 4, 9 4 13, तो ये हो गया कड़ी में 13, यानी 9 4 कड़ी कितना 13, यानी ए सी बराबर निकल गया कड़ी में 13। अब निकालेंगे बी डी, यानी बी डी बराबर, तो बी डी निकाल लें, x1 बराबर कितना हो गया 3, y1 बराबर कितना हो गया 1, x2 बराबर कितना हो गया x2, तो ये हमारा x2 हो जाएगा माइनस का 1, और y2 बराबर हो जाएगा माइनस का 4। तो बी डी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1, तो x2 माइनस का 1 माइनस x1 कितना हो गया 3 के पावर होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया, तो y2 माइनस का 4, और माइनस y1 1 का होल स्क्वायर, 3 1 4, माइनस का 4 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 5 का
होल स्क्वायर, बी डी बराबर 4 के और 16 और प्लस 5 बचे 25। ठीक है, तो इसको जोड़ दो, यानी बी डी बराबर जब जोड़ेंगे 6 5 11 का 1 2 1 3 1 4, यानी कड़ी में क्या निकल गया 41। अब लिखेंगे उपला, अर्थात उपरयुक्त समीकरण से निकला है बीसी, बीसी बराबर एसी निकला कितना, कड़ी में 13 और कड़ी में बराबर कड़ी में 13, इसको लिख सकते हैं 2 कड़ी में 13 ए बी प्लस बी सी बराबर, अर्थात ए बी और सी संरेखी है और ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें ए बी भी निकाल लिए, बी सी भी निकाल लिए, सी डी भी निकाल लिए और ए डी भी निकाल लिए। ठीक है, और ए सी और बी सी सब, ए सी और बी डी सब निकाल लिए हैं। उसमें ए बी बी सी और ए सी बराबर 13 2 करीब 13 लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए बी, अर्थात ए बी और सी संरेखी नहीं है और ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो ए भी लग गया और बी भी लग गया। अब चलते हैं सी नंबर दिया है सी को, यानी इसको लिखेंगे ए बराबर एक कितना है 4 कामा 5, बी कितना है तो 7 कामा 6 और सी कितना है तो 4 कामा 3 और डी कितना है सी है हमारा 4 कामा 3 और डी हमारा है 1 कामा 2। ठीक है, इसको लिख लें, ए भी निकाल लें, ए बराबर x1 माइनस x1 बराबर कितना हो गया 4, y1 कितना हो गया 5, h2 कितना हो गया 7 और y2 हो गया 6। ठीक है, तो ये भी सूत्र रहेगा, यानी ए बी बराबर कड़ी में h2 माइनस x1 के पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के पावर होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 और y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ए बी बराबर, तो इसमें घटेगा कितना होगा 3 का वर्ग अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 और प्लस 1 का 1, तो यानी ए बी बराबर 9 1 10, यानी कड़ी में 10। ठीक है, अब निकालेंगे हम बी सी, यानी बी सी बराबर बी और सी, तो x1 बराबर 7, y1 बराबर 6, x2 बराबर 4, y2 बराबर 3, यानी बी सी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है y2। ठीक है, यानी y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, तो 4 इसमें जाएगा कितना माइनस का 3 का वर्ग आप प्लस इसमें से जाएगा कितना जाएगा 3 का वर्ग, यानी बी सी बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9। ठीक है, यानी बी सी बराबर, तो बी सी कितना निकल गया 9 9 18, यानी कड़ी में 18। ठीक है, अब निकालेंगे बी सी हो गया। अब निकलेगा हमारा ए बी बी सी, अब सी डी निकालेंगे सी और डी, तो सी डी बराबर हो जाएगा हमारा x1 बराबर 4, y1 बराबर 3, x2 बराबर
1 और y2 बराबर 2। तो सी डी सूत्र होगा x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1। तो x2 कितना है 1 और माइनस x1 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा सी डी बराबर 3 का वर्ग अब प्लस यह हो जाएगा माइनस का 1 का वर्ग। 3 3 9 अब प्लस 1 का वर्ग 1, यानी सी डी बराबर 9 1 10 कड़ी में 10। ठीक है, सी डी अब निकालेंगे ए और डी। तो ये हो जाएगा हमारा ए डी बराबर ए डी क्या है x1 बराबर 4 y1 बराबर 5 x2 बराबर 1 और y2 बराबर 2। तो ए डी ठीक है, एडी कितना हो जाएगा हमारा एडी हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। तो 1 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो ए डी बराबर घटेगा कितना 3 का वर्ग माइनस का प्लस यहाँ घटेगा कितना हो जाएगा माइनस का 3 का वर्ग। तो ए डी बराबर होता है 3 3 9 प्लस 3 3 9 9 9 18, यानी कड़ी में कितना हो गया 18, यानी ए डी बराबर निकल गया 18। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए सी, फिर बी डी निकालेंगे। ए सी निकालना है, ए सी बराबर ए सी क्या हो जाएगा ए सी, यानी ए कितना हमारा है x1 बराबर कितना है 4, y1 बराबर कितना है 5, x2 बराबर कितना है x2 4 और y2 बराबर 3। ए सी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा घटेगा तो 0, यानी 0 के स्क्वायर प्लस घटेगा यहाँ कितना यहाँ घटेगा कितना हमारा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 का वर्ग, यानी ए सी बराबर तो घटेगा यहाँ भी हो जाएगा हमारा 0 प्लस 2 का वर्ग। 2 का कितना होगा 4। ठीक है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो अब निकालेंगे ए सी बराबर क्या आ जाएगा 4 का वर्ग कितना होता है तो 2। अब निकलेगा बी सी बराबर, यानी बी और डी सॉरी बी डी बराबर तो x1 बराबर 7, y1 बराबर 6 और x2 बराबर 1, y2 बराबर 2। बी डी बराबर फार्मूला है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा घटेगा तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ बढ़ेगा तो माइनस प्लस माइनस का 4 का होल स्क्वायर। बी डी बराबर 6 के 36 प्लस 4 चौके 16 ऐड कर दो, यानी
BD बराबर 6 6 12 का 2 3 1 4 1 5 यानी कड़ी में 52 उपर्युक्त समीकरण से निकला है AB, यानी AB बराबर CD तथा यहां निकला है BC बराबर AD, अर्थात ABCD एक सम्मुख भुजाएं है। ABCD एक सम्मुख भुजाएं है। AC और BD समान नहीं है। ठीक है, तो यानी 1 2 तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो यानी एबी ये निकल गया, बीसीए निकल गया, और सीडी निकल गया, एडी निकल गया, और एसी भी निकल गया, और बीडी भी निकल गया। यानी ये तीनों क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व कर दिए। और यह वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो थी, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।